और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जिसे जानकर तुम्हारा नाम जप का तरीका हमेशा के लिए सिद्ध हो जाएगा। जल्दी नाम जप सिद्ध करना है तो इस विधि से करो। और तुम सोचते हो कि कुछ लोग जब राम नाम जपते हैं तो कुछ ही दिनों में उनके भीतर शांति उतर जाती है, जैसे किसी ने अंदर दीपक जला दिया हो। लेकिन वही नाम जब हम जपते हैं तो मन भटकता है, ध्यान टिकता नहीं और लगता है जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा। तो बात क्या है? क्या नाम में फर्क है? नहीं दोस्तों, फर्क विधि में है। जिसने नाम जप की सही विधि पकड़ ली उसके लिए राम नाम ही राम बन जाता है। और आज मैं तुम्हें वो विधि बताने वाला हूं जिससे नाम जप जल्दी सिद्ध होता है, और एक ऐसी विधि जो किताबों में नहीं मिलती और न ही किसी पंडित से, यह अनुभव से निकली बात है। और इस विधि को जानना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो। अगर तुम्हें राम नाम से प्रेम है तो कमेंट में जय श्री राम लिखो। और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और अब सुनो, जो बात मैं बताने वाला हूं वह जीवन बदल देगा। तो सुनो, नाम जप में भाव की अग्नि कैसे जगाए, इसको समझते हैं। सबसे पहली गलती हम ये करते हैं कि हम नाम जप को काम की तरह करते हैं, उसको रखना नहीं है। फिर असली शक्ति नाम में तब आती है जब उसमें भाव रहता है। तब देखो, नाम शब्द नहीं है, नाम तरंग है। जब तुम राम बोलते हो तो वो आवाज नहीं बल्कि एक ऊर्जा है जो तुम्हारे दिल की तरंगों को छूती है। लेकिन भाव कैसे जगाए? बहुत लोग कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता है। मैं कहता हूं मन लगाना नहीं पड़ता, मन लग जाता है। और दोस्तों, अब भाव जगाने की एक आसान विधि बताता हूं आपको। हर सुबह जब राम जपो तो पहले राम का चेहरा मन में लाओ। ना मूर्ति देखो ना फोटो, बस कल्पना करो कि तुम्हारे सामने राम मुस्कुरा रहे हैं। फिर जपो राम राम राम, धीरे धीरे, जैसे हर श्वास के साथ नाम चल रहा हो। इस तरह कुछ ही दिनों में तुम्हें लगेगा कि नाम खुद जप हो रहा है, तुम नहीं, तुम्हारे अंदर कोई और कर रहा है। और दोस्तों, जब नाम अपने आप चलने लगे तब समझ लेना सिद्धि शुरू हो गई है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि नाम का असली चमत्कार तो तब खुलता है जब मन और सांस एक हो जाते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं नाम को सांस से जोड़ने की सही विधि। अब दोस्तों, इस विधि को अगर पकड़ लिया तो तुम्हारा नाम जप अपने आप होने लगेगा। देखो, श्वास हमारी जीवन रेखा है। जो सांस के साथ नाम जोड़ देता है वह हर पल जप में रहता है। विधि बहुत सरल है। सांस अंदर लो रा, सांस बाहर छोड़ो मां, बस इतना ही। ना मन पर जोर डालो, ना गिनो, बस सांस के साथ नाम चलता रहे। शुरू में 5 मिनट करो, फिर 10 मिनट, फिर 30 मिनट, और एक दिन तुम्हें एहसास होगा कि सांस अपने आप राम बोल रही है। और दोस्तों, जब सांस में राम बस जाता है तब नींद में भी राम चलता है, चलते फिरते भी राम चलता है, और भीतर एक अनोखी शांति उतरती है। लेकिन यह नाम सांस का फल तभी फलता है जब मन स्थिर हो जाए। और मन को स्थिर करने का सबसे बड़ा रहस्य है श्रद्धा और समर्पण। अब वही बताता हूं, श्रद्धा और समर्पण की ऊर्जा। दोस्तों, मानो या ना मानो, नाम की सिद्धि किसी तकनीक से नहीं बल्कि विश्वास से आती है। राम नाम कोई मंत्र नहीं, यह जीवित शक्ति है। अगर तुम इस नाम पर सच्चा विश्वास रखो तो नाम खुद तुम्हारा मार्गदर्शक बन जाता है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक साधक हर दिन राम जपता था, लेकिन फल नहीं मिल रहा था। वह निराश होकर गुरु के पास गया। गुरु बोले, बेटा, तू राम नाम जपता है पर विश्वास नहीं करता कि राम सुन रहे हैं। तभी से आंखें खुल गई, और फिर उस दिन से उसने हर बार नाम लेते समय मन में कहा, हे राम, मैं जानता हूं तू सुन रहा है। और कुछ ही दिनों में उसका चेहरा चमक उठा, मन आनंद से भर गया। तो दोस्तों, श्रद्धा का अर्थ है राम है, समर्पण का अर्थ है सब वही कर रहा है। जब तुम यह भाव रखकर जपते हो तो नाम तुम्हारे भीतर से बाहर नहीं जाता, वह अंदर उतरकर तुम्हारे कर्मों को धो देता है। अब तुम सोचोगे
ठीक है, श्रद्धा भी रख ली, भाव भी आ गया, सांस से भी जोड़ लिया। अब मैं आपको इसके आगे और बताता हूं, ध्यान से देखना। जब नाम भीतर गूंजने लगता है तो दोस्तों, जब जप पक्का हो जाता है तो नाम भीतर से सुनाई देने लगता है, कान से नहीं, आत्मा से। इसे कहते हैं अनहद नाद या नाम की गूंज। जब तुम पूरी तरह शांत बैठते हो तो एक हल्की आवाज भीतर सुनाई देती है, जैसे कोई राम राम धीरे से बोल रहा हो। वह कोई बाहर नहीं बोल रहा, वह तुम्हारी आत्मा बोल रही है। यह अवस्था सबसे दुर्लभ है, लेकिन इसी को कहते हैं नाम जप सिद्धि। यहां जप करने वाला नाम और भगवान तीनों एक हो जाते हैं। उस पल में कुछ मांगने की जरूरत नहीं रहती, सारी इच्छाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। बस प्रेम रह जाता है और शांति। ऐसा लगता है जैसे राम ने खुद भीतर डेरा डाल लिया हो। और दोस्तों, जब यह अनुभव आ जाए तो समझो राम नाम अब तुम्हारे अंदर जी रहा है। अब तुम नहीं जप रहे, नाम खुद तुम बन गया है। और अब दोस्तों, तुमने जान लिया कि नाम जप जल्दी सिद्ध कैसे होता है। ना किसी जादू से, ना किसी तंत्र से, बस भाव, सांस, श्रद्धा और नाद ईमेल से। अब तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम सच में राम नाम से प्रेम करते हो तो रोज सुबह 10 मिनट यह विधि अपनाओ और खुद अनुभव करो कि राम नाम केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का प्रकाश है। सीख यह मिलती है कि जो नाम को साध लेता है वह खुद को पा लेता है। राम नाम केवल ईश्वर तक नहीं ले जाता, वह भीतर छुपे ईश्वर को जगाता है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, यह समझ लो कि नाम जप कोई जादू नहीं बल्कि आत्मा की साधना है। हर सांस के साथ जब तुम नाम लो तो ऐसा महसूस करो जैसे राम खुद तुम्हारे भीतर बोल रहे हो। यही अनुभव की भक्ति का सार है। और अंत में बस इतना याद रखो, जो नाम को साध लेता है वह खुद को पा लेता है। जब तक सांस है तब तक नाम है, और जब नाम है तब तक राम है। यही नाम जप की सर्वोच्च शिक्षा है। राम बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही विराजमान है। और फिर मिलते